करना है सर जो आज फैसला है, क्योंकि आप इसमें याचिका हस्बैंड के वकील थे, तो कुछ करना चाहेंगे सर? सब उसमें इशू ये नहीं था कि मुस्लिम लेडी मेंटेनेंस ले सकती या नहीं ले सकती। इशू ये था कि 125 सीआरपीसी मेंटेनेबल है कि नहीं अगर वो लेडी डिवोर्स्ड है, और क्या अंडर सेक्शन 3 ऑफ द स्पेशल एक्ट को में पिटीशन फाइल हुई। इशू ये था, लेकिन जो जजमेंट आया है ये लैंडमार्क जजमेंट है। ये उन सब जो ये छोटे मोटे इश्यूज हैं इससे कहीं हट के एक ये जजमेंट आया है, जिसको आप ये कह सकते हैं कि वोमेन एम्पावरमेंट का जजमेंट है। ये जजमेंट अगर कायदे से देखिए तो ये सभी के लिए अप्लाई होता है, मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी रिलीजन का हो, उस पे अप्लाई होता है। एक चीज, दूसरी चीज ये कि सिर्फ डिवोर्स वोमेन के लिए नहीं है, बल्कि जो लोग साथ रह रहे हैं, यानी सेपरेशन भी नहीं जिनका है, जो दोनों हैप्पीली साथ रह रहे हैं, उनके लिए भी ये जजमेंट अप्लाई होगा। कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस हुए हैं और ये हम लोग सोच नहीं सकते थे कि इतना बड़ा इतना अच्छा जजमेंट आएगा और एक पूरे केस को एक नया डायमेंशन दे दिया है। What is your opinion on this judgment? See, the issue raised before Supreme Court was whether the application under 125 CRPC is maintainable by a divorced woman in case or she is entitled to file application under Section 3 of the Special Act. This was the short issue, but Supreme Court has gone beyond this. This is a small issue. Supreme Court has gone beyond this, saying that apart from this issue, the lady means their marriage is subsisting. Even that lady, if she is housewife, she has no source of income, she is entitled to maintain account, joint account. So see, this is a landmark judgment, and I'll call it as a judgment for the upliftment of the empowerment of the woman. And this is not applicable only to the divorced woman or Muslim woman, it is applicable to all women irrespective of her religion. क्या करना है सर जो आज फैसला है, क्योंकि आप इसमें याचिका हस्बैंड के वकील थे, तो कुछ करना चाहेंगे सर? सब उसमें इशू ये नहीं था कि मुस्लिम लेडी मेंटेनेंस ले सकती या नहीं ले सकती। इशू ये था कि 125 सीआरपीसी मेंटेनेबल है कि नहीं अगर वो लेडी डिवोर्स्ड है, और क्या अंडर सेक्शन 3 ऑफ द स्पेशल एक्ट को में पिटीशन फाइल हुई। इशू ये था, लेकिन जो जजमेंट आया है ये लैंडमार्क जजमेंट है। ये उन सब जो ये छोटे मोटे इश्यूज हैं इससे कहीं हट के एक ये जजमेंट आया है, जिसको आप ये कह सकते हैं कि वोमेन एम्पावरमेंट का जजमेंट है। ये जजमेंट अगर कायदे से देखिए तो ये सभी के लिए अप्लाई होता है, मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी रिलीजन का हो, उस पे अप्लाई होता है। एक चीज, दूसरी चीज ये कि सिर्फ डिवोर्स वोमेन के लिए नहीं है, बल्कि जो लोग साथ रह रहे हैं, यानी सेपरेशन भी नहीं जिनका है, जो दोनों हैप्पीली साथ रह रहे हैं, उनके लिए भी ये जजमेंट अप्लाई होगा। कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस हुए हैं और ये हम लोग सोच नहीं सकते थे कि इतना बड़ा इतना अच्छा जजमेंट आएगा और एक पूरे केस को एक नया डायमेंशन दे दिया है। What is your opinion on this judgment? See, the issue raised before Supreme Court was whether the application under 125 CRPC is maintainable by a divorced woman in case or she is entitled to file application under Section 3 of the Special Act. This was the short issue, but Supreme Court has gone beyond this. This is a small issue. Supreme Court has gone beyond this, saying that apart from this issue, the lady means their marriage is subsisting. Even that lady, if she is housewife, she has no source of income, she is entitled to maintain account, joint account. So see, this is a landmark judgment, and I'll call it as a judgment for the upliftment of the empowerment of the woman. And this is not applicable only to the divorced woman or Muslim woman, it is applicable to all women irrespective of her religion.